हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी मैथ्स गुरुकुल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एचटेट पीजीटी मैथ्स का जो 2023 वाला पेपर है, उसको हमने 25 वाला पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। आई होप आपको वो समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने 91 से ही लिखा है क्योंकि जो हमारा एचटेट वाला एग्ज़ाम होता है उसमें 91 से ही स्टार्ट होते हैं हमारा मैथ्स वाला पोर्शन। तो 91 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 2x माइनस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0 अज्यूम लिस्ट वैल्यू। वो पूछ रहा है कि ए की किस वैल्यू के लिए जो सम है स्क्वायर्स का, जो रूट होंगे, मान लो कि अल्फ़ा बीटा रूट है इस इक्वेशन के, ठीक है। वो कह रहा है कि जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा ना, वो लीस्ट वैल्यू अज्यूम करेगा। ए की वो वैल्यू बताओ, ए की किस वैल्यू पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिस्ट वैल्यू अज्यूम करेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मान लिया कि इस जो ये इक्वेशन दी हुई है हमें, इसके अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकालते, अल्फ़ा सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स होता है इसका कोफिशेंट क्या होता है, वो माइनस में होता है, तो क्या आएगा a माइनस 2 आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा माइनस प्लस, यहाँ पे इसका कोफिशेंट प्लस लेते हैं ना हम, तो ये माइनस बाहर आएगा तो a माइनस 1 हो गया, ठीक है। ये सम ऑफ रूट्स आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। चाहिए क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो हम 2 अल्फ़ा बीटा नहीं आता है हमारा, यहाँ पे क्या आएगा 2 अल्फ़ा बीटा आएगा। ये पता है ना कैसे आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा, ठीक है। इससे वो कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, तो क्या आएगा ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ से a माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 है तो a माइनस 1 आएगा। इसको खोलते हैं, क्या आएगा, ये किसकी वैल्यू आई, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 4, ये स्क्वायर खोलेंगे, माइनस 4a प्लस 2a और माइनस 2 आया, ठीक है। ये क्या आएगा, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, a स्क्वायर, ये माइनस 2 आएगा, माइनस 2a और प्लस 2 आएगा मेरा। यहाँ पे भाई जब हम माइनस कॉमन लेंगे ना, देखो यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये a प्लस 1 आएगा, यहाँ पे a प्लस 1 आएगा, तो माइनस कॉमन लिया तो a प्लस 1 आया, तो यहाँ पे भी a प्लस 1 आएगा, तो ये यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो देखो ये एक फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई हमारी, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी ए में, किस में बनी, ए में। तो एक रिजल्ट होता है ये, इस टाइप का क्वेश्चन हमने है ना टीजीटी वाले में भी किया था कि भी बताओ कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ, मतलब किस पॉइंट पे निकलेगी और कितनी निकलेगी, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया कि किस पॉइंट पे निकलेगी। तो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन होती है ना, मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की अगर कोई इक्वेशन है आपकी, तो इसकी लिस्ट वैल्यू निकलती है माइनस बी अपॉन 2a पर। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी माइनस बी, मतलब x का कोफिशेंट अपॉन में 2a एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट, इस पॉइंट पे निकलती है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरा a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a में ही है क्वाड्रेटिक, तो यहाँ से क्या आएगी ये वाली वैल्यू, किसका कोफिशेंट लेना है, x का, मतलब a का कोफिशेंट कितना आया, 2 आया, उसका माइनस करना है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन क्या है 2a, मतलब 2 के मल्टीपल में एक्स a स्क्वायर का कोफिशेंट ये आएगा, क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a की क्या वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू आएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या किया है, पहले सम ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, फिर हमने ये रिलेशन देखा कि भी क्योंकि पूछा क्या है, स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स पूछा है, तो ये वाला रिलेशन निकाला। यहाँ से हमारी ए स्क्वायर में इक्वेशन आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी। यहाँ से हमने देखा कि लिस्ट वैल्यू कैसे निकालते थे, और हमने इसका एक और मेथड किया था, वो वाला जो
मतलब होल स्क्वायर बना के करते हैं, वहाँ से भी हम इसको निकाल सकते हैं। वहाँ पे हमने वो वाला मेथड भी किया था, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो उस वाले मेथड से, वहाँ से भी हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा, द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन द लाइन दिस। देखो एक पॉइंट दिया हुआ है 163, ठीक है, और पूछ रहा है कि इस लाइन पे इमेज निकालो। ये लाइन है, मान लो ये लाइन दी हुई है हमारी, लाइन क्या है x/1, y-1/2 और z-2/3, ठीक है। ये पॉइंट है, ये क्या है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं हम, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा। इस पॉइंट को बोलते हैं हम, इसको P मान लिया, इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इमेज निकालनी है ना, वो यहाँ पे इसकी इमेज आएगी वो, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, हमने ये वाला पॉइंट निकालना है, इसको R मान लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये वाला पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको, ये हमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये हमें P पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इस लाइन को किसी अल्फ़ा के इक्वल मान लेंगे। क्यों मानेंगे, यहाँ पे हम जो ये Q है ना, एक जनरल पॉइंट निकाल लेंगे हम इस लाइन पे, ठीक है। एक जनरल पॉइंट निकाल लेंगे हम जो इस लाइन पे लाई करेगा, तो हम वहाँ से हमारा Q पॉइंट निकालेंगे। देखो निकाल लिया, x क्या आया यहाँ से, मेरा x आएगा मेरा अल्फ़ा, ठीक है। y क्या आया मेरा, यहाँ से y आएगा 2α + 1 आएगा। z क्या आएगा, यहाँ से 3α + 2 आएगा। तो देखो हमारी डायरेक्शंस कैसे लेते थे हम, डायरेक्शन अगर हमारी आपस में, तो ये क्या आ गया हमारा, ये एक Q पॉइंट आ गया जनरल, अल्फ़ा आ गया, 2α + 1 आ गया और 3α + 2 आ गया। देखो अब हमने ये वाला पॉइंट निकालना है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है, मतलब इस लाइन की डायरेक्शन क्या होती है हमारी, 1 2 3 होती है। और अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं हमें P और Q, तो उनकी डायरेक्शन कैसे निकालते थे, इसमें इस वाले पॉइंट में से इस वाले पॉइंट माइनस करके, मतलब अगर ये x1 x2 और x3 दिया हुआ है ना हमारा, और ये y1 y2 और y3 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्शन कैसे निकालते थे, डायरेक्शन निकालते थे हम, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, y1 - x1, y2 - x2 और हमारा y3 - x3 करके ऐसे निकालते थे हम डायरेक्शन, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन निकालेंगे और उनकी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, मल्टीप्लाई 0 पुट करेंगे। देखो कैसे आएगी, पी क्यू की डायरेक्शन क्या आएगी, यहाँ से लिख देती हूँ मैं, डायरेक्शन ऑफ पी क्यू की क्या आएगी, इसमें से ये माइनस करेंगे, क्या आएगा, अल्फ़ा -1 आया, ठीक है, अल्फ़ा -1 आया। यहाँ से 2α + 1 - 6 करेंगे तो 2α - 5 आएगा। यहाँ से 3α + 2 - 3 करेंगे तो 3α - 1 आएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन आ गई। और लाइन की डायरेक्शन क्या है, लाइन की डायरेक्शन क्या है हमारी, वो है 1 2 और 3। तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी, परपेंडिकुलर है ना ये। तो क्या आया मेरा, अल्फ़ा -1 × 1 प्लस 2α - 5 × 2 प्लस 3α - 1 × 3 क्या आएगा मेरा, इक्वल्स टू 0 आएगा। ये क्या आया, अल्फ़ा -1 4α - 10 9α - 3 इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। ये क्या आएगा, 4 9 4 13 और कितना आया, 14 आया, 14 अल्फ़ा आ गया। और ये कितना आएगा, 10 3 13 और 1 14, 14 ही आ गया, इक्वल्स टू 14। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई मेरी, 1। अल्फ़ा आ गया मेरा 1। क्यू क्या आया मेरा, अल्फ़ा 1 पुट करो, क्यू क्या आया, अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गया। 2 और 1 3 हो गया और 3 + 2 कितना हो गया, 5। देखो P पॉइंट आ गया, Q पॉइंट निकाल लिया हमने, ठीक है। ये वाला पॉइंट निकालना है, तो Q इमेज निकालनी होती है ना, इमेज में क्या होता है, Q हमारा मिड पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे R को मान लेंगे हम XYZ, ठीक है, XYZ निकालते हैं। ये वाला मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मुझे पता है, कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस, कैसे निकालेंगे, आर पॉइंट निकालना है ना, x + 1/2 क्या आएगा, इक्वल्स 2 में 1 आएगा। इसका सम इसके साथ /2, क्योंकि ये q वाला हमारा मिड पॉइंट है भाई, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 - 1 कितना आया, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे y प्लस कितना आएगा,
y प्लस 6/2 किसके इक्वल आया, 3 के इक्वल आया। यहाँ से कितना आएगा y आया मेरा 0, ठीक है। और यहाँ से जब मैं करूँगी z प्लस 3/2 इक्वल्स टू 5 आया, तो z 10 - 3 कितना आएगा, 7 आया। तो देखो x की वैल्यू 1, y 0 और z 7, x की वैल्यू 1 0 7, तो ये वाला आंसर आएगा। तो देखो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब लेंथी क्वेश्चन थे भी, जो हमारा 2023 वाला पेपर था ना एस्टेट पीजीटी का, उसमें काफ़ी मतलब मोस्टली क्वेश्चन बड़े लेंथी दिए हुए हैं, और इनको करने का बस यही तरीका है, मतलब एक आदमी शॉर्टकट लगता है, नहीं तो हमें ये सारे रिजल्ट हमें याद होने चाहिए। तो देखो हमने फर्स्ट क्या किया, एक क्यू जनरल पॉइंट लिया यहाँ पे इस लाइन पे, उसको क्या माना, इक्वल्स टू लाइन को अल्फ़ा माना, क्यू के हमने पॉइंट निकाले, यहाँ से इनकी डायरेक्शन लेके हमने यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के क्यू पॉइंट निकाला, और उसके बाद इमेज फाइंड आउट करनी थी, तो क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ से हमारी आर की वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी भाई हमारा बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको मैं अलग से शॉर्ट बना के डाल दूंगी, मतलब यहाँ पे आएगा भी नहीं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, इफ़ ए फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशंस, मतलब x को भी t की फॉर्म में दिया हुआ है, y को भी t की फॉर्म में दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ट्री होगा, मतलब डेरिवेटिव निकालना है हमने, ठीक है। तो x क्या आएगा, यहाँ से ये सेपरेट कर देंगे इसको, 1/t का क्यूब आएगा, t माइनस क्यूब आएगा, ये t/t क्यूब क्या आएगा, 1/t², तो इसको t-2, क्योंकि ऐसे है ना डेरिवेटिव इजीली हो जाएगा हमारा। तो y क्या आएगा हमारा 3/2, t की पावर क्या जाएगी -2, और प्लस में ये क्या जाएगा +2t-1। अब क्या करेंगे, dx/dt निकालेंगे, वहीं से निकालेंगे ना, फिर dy/dx, dx/dt क्या आएगा -3, आगे t की पावर -3 - 1 होगा, तो वो -4 हो जाएगा, -2 आगे t की पावर -2 - 1 -3 हो जाएगा। और यहाँ पे dy/dt निकालेंगे, क्या आएगा 3/2, -2 आगे t की पावर -2 - 1 -3, आगे -1 -2 हो गया, t की पावर -1 - 1 -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये dx/dt है, इसको लिखेंगे कैसे, dx/dt, माइनस बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 3/t⁴ प्लस 2 आया t³, dy/dt क्या आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस बाहर ले देंगे, और 3/t³ आएगा प्लस 2/t² आएगा, ठीक है। यहाँ से t4 LCM आएगा, t⁴ LCM आया तो क्या आया 3, प्लस यहाँ पे एक कम है तो 2t हो जाएगा, और dy/dt क्या आएगा माइनस यहाँ पे t³ LCM आ जाएगा, ये आएगा 3 प्लस 2t हो जाएगा, ये भी ठीक है, ये भी माइनस है यहाँ पे, ये अपना dx/dt है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, dy/dt क्या आया, dy/dx क्या आया, इस अपॉन दिस, तो -3 + 2t/t³ अपॉन में क्या आएगा -3 + 2t/t4 आएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल, अब ये t³ है, ये ऊपर जाके t4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या आएगा t4/t³ आया, यहाँ से क्या बचा t बचा। तो dy/dx किसके इक्वल आया भाई, t के इक्वल। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पे फर्स्ट में पुट करते हैं कि हमारे t की वैल्यू क्या आई, हमारी dy/dx आई। तो फर्स्ट में जो पुट करेंगे क्या आएगा, x इक्वल्स टू में t-³ है, मतलब 1/dy/dx का क्या आएगा क्यूब आएगा, प्लस में 1/dy/dx का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे ना, यहाँ पे dy/dx का क्यूब है ना, तो जब हम dy/dx का जो क्यूब है वो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, नहीं तो एलसीएम लेके ही देख लेते हैं। dy/dx का क्यूब आया तो ये बन गया 1 + dy/dx बन गया, और इधर x है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा ये x × dy/dx का
क्यूब हो जाएगा और इधर आएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई सेकंड वाला। तो आंसर क्या है हमारा? सेकंड है। देखो कैसे किया हमने, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, आप अपने तरीके से भी डेरिवेटिव कर सकते हो। जैसे मैंने पावर ऊपर लेके किया है ना इसको, तो आप अपने तरीके से भी सोल्व कर सकते हो इसको। निकालना क्या है एट द एंड, हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और ये देखना है कि वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर क्या है हमारा? एक्स डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया हुआ है? ए कोई वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस जे प्लस के, बी कोई वेक्टर दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस के, और सी कोई वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4 के। ए वेक्टर आर सेटिस्फाइंग आर क्रॉस बी सी क्रॉस बी इक्वल्स टू में सी क्रॉस बी एंड आर डॉट ए, मतलब कोई आर वेक्टर बताना है कि भी वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और आर डॉट ए भी क्या है मेरा 0 आए। देखो यहाँ से देखते हैं क्या कंडीशन दी हुई है। आर क्रॉस बी, इसको इधर ले आएंगे, सी क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, बी माइनस निकाल देंगे। क्या आया? आर माइनस सी क्रॉस बी हो जाएगी इक्वल्स टू 0 हो गया। तो देखो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रही है। क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं, ए क्रॉस बी में क्या होता है मेरा साइन थीटा होता है ना। कैसे होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होती है? साइन 0 0 होता है ना हमारा, तो 0 एंगल कितना आया? 0 डिग्री आया। तो मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल हैं। और अगर हम हमारे वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको? ऐसे नहीं लिखते हम, मतलब एक दूसरे के मतलब कांस्टेंट की मल्टीप्लाई लेके लैम्डा बी लिख सकते हैं हम दोनों वेक्टर को। ऐसे ही लिखते थे ना हम कि अगर दो वेक्टर हमारे क्या है? पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहाँ से आर क्या आएगा? आर आया मेरा लैम्डा बी प्लस सी वेक्टर आया। ठीक है, आर हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी और सी मुझे दिए हुए हैं तो हम बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे आर क्या आएगा? लैम्डा बी क्या दिया हुआ है? आई प्लस 2j प्लस के दिया हुआ है, और प्लस में सी क्या दिया हुआ है? 2i माइनस 3j प्लस 4k दिया हुआ है। अब यहाँ से ये क्या आएगा? आई बाहर निकाल लेंगे, लैम्डा प्लस 2i आ गया, प्लस में 2 लैम्डा माइनस 3j आ गया, और प्लस में लैम्डा प्लस 4 क्या आया मेरा? के आ गया। देखो ये आर वेक्टर आ गया मेरा। एक और कंडीशन क्या दी हुई है? दी हुई है कि आर की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ क्या है? 0 है। ए वेक्टर क्या दिया हुआ है मुझे? ए वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस जे प्लस के दिया हुआ है। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे भाई, क्या आएगी? आर डॉट ए, इनके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करके ऐड करके 0 के इक्वल पुट करेंगे। क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई किया 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 1 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस 1 लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू क्या आया मेरा? 0 हो गया। तो ये क्या आएगा? 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू क्या आया? 0 हो गया। यहाँ से कितना आएगा? 2 4 5 लैम्डा। ठीक है, 5 लैम्डा हो गया। और ये कितना आएगा? 4 8 माइनस 3 5 आ गया। तो 5 इक्वल्स टू 0 क्या आया? लैम्डा की वैल्यू आई मेरी -1। तो यहाँ पे जब आर वेक्टर निकालना था ना हमने, तो इस इक्वेशन में ये वाली जो इक्वेशन है 1 नाम दे दो। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा मेरा आर वेक्टर? जब मैं लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करूँगी, -1 पुट किया 2 - 1 1 क्या आया? आई -1 पुट किया -3 -2 -5j -1 पुट किया 4 - 1 3 के आ गया। प्लस का आएगा भाई 3, क्योंकि 4 - 1 आया ना, तो ये आएगा हमारा आर वेक्टर। देखो कैसे किया हमने इसको। यहाँ से ये वाली कंडीशन दी हुई थी आर क्रॉस बी सी क्रॉस बी, तो इसको इधर लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लाई आ गई। क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 होती है तो एंगल क्या होता है? 0 डिग्री, मतलब कि हमारे वेक्टर पैरेलल हैं तो हम उसको किसी कांस्टेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वालिटी में। तो यहाँ से आर वेक्टर क्या आ गया मेरा? लैम्डा बी प्लस सी। बी और सी वेक्टर मुझे दिए हुए हैं और यहाँ पे वैल्यू पुट करके आर वेक्टर निकाल लिया। एक और कंडीशन क्या दी हुई थी कि भी आर डॉट ए मेरा 0 है। ठीक है, तो आर डॉट ए अगर मेरा 0 है तो वो वाली कंडीशन लगा दी। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल गई और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो मेरा आर वेक्टर आ गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
An email password must contain 3 character. The password has to contain 1 numeral from 0 to 9. मतलब एक नंबर मुझे चाहिए जो 0 to 9 के बीच में है. 1 अपर केस मतलब A to Z में चाहिए एक अपर केस, एंड 1 लोअर केस एक हमें चाहिए A to Z में चाहिए लोअर केस. करेक्टर फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पासवर्ड आर पॉसिबल. देखो हम कितने पासवर्ड बना सकते हैं. देखो कितने नंबर का बनाना है, हमने 3 डिजिट का बनाना है. ठीक है, 1 2 और 3. यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है, मान लो ये टोटल 10 है भाई, ये टोटल 10 है, ये टोटल 26 है, ये भी टोटल 26 है. ठीक है, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हम ले लेते हैं वैसे कि भी 3 डिजिट का बनाना है हमने. यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी आई, 10C1, मतलब इन 10 में से एक लेंगे हम. ठीक है, यहाँ पे 26C1 इन में से लेंगे, यहाँ पे 26C1 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले आएंगे. तो देखो और पॉसिबिलिटी क्या है, इनको हम आपस में चेंज भी तो कर सकते हैं ना. इसको फिक्स किया, इन दोनों को चेंज भी तो कर सकते हैं, क्योंकि इसको क्या लिया है हमने, ये कैपिटल वाला लिया है. ठीक है, ये स्मॉल वाला लिया है, तो इनको भी चेंज कर सकते हैं. क्या आएगा, 10C1 इंटू में 26C1, ये स्मॉल वाला ले दिया. अब यहाँ पे ये वाला कैपिटल वाला ले दिया. ठीक है, केस बना रहे हैं हम यहाँ पे. और केस क्या क्या बन सकते हैं, एक 2 केस बनेंगे सेम ऐसे ही, जब मैं कैपिटल वाला आगे फिक्स लूँगी. ठीक है, 26C1 26C1. 2 केस मेरे सेम ऐसे ही तब बनेंगे जब मैं जो स्मॉल अल्फ़ाबेट है ना मेरा, अगर मैं उसको फिक्स करूँगी यहाँ पे. तो टोटल कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 बनेंगे. आई होप आपको समझ में आ गया है मैं बोल क्या रही हूँ. तो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 6 से होगी ना. वैसे भी अगर 3 डिजिट का नंबर मतलब 3 डिजिट का बना रहे हैं हम, तो वो 3 फैक्टोरियल ही आता है ना हमारा, कि हम उसको चेंज कर सकते हैं. ये मैंने करके भी दिखा दिया कि कैसे मतलब 6 पॉसिबिलिटी बनेगी हमारी यहाँ पे. तो क्या आएगा, 6 इंटू में 10C1 10, 26C1 26 और 26C1 26. देखो ये आएगा. अब हमारा इतने पासवर्ड बना सकते हैं हम. ये क्या है, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 इंटू 10 0, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 6 6 36, 3 6 से 42, 43 44 45 हो गया, और 4 6 6 36 और 4 कितना हो गया, 40 हो गया. 40 560 आंसर क्या है हमारा, ये आएगा. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. भी कितने 6 केस बनेंगे हमारे ये वाले. ये फिक्स किया, इनको चेंज कर रहे हैं हम. ठीक है, ये फिक्स किया मतलब यहाँ पे कैपिटल वाला या स्मॉल वाला, या स्मॉल या कैपिटल. यहाँ पे मान लो कैपिटल था, यहाँ पे एक बार अल्फ़ाबेट आएगा, एक बार स्मॉल आएगा, यहाँ स्मॉल आएगा, यहाँ कैपिटल आएगा, ये वाला मतलब नंबर आएंगे ये वाले. यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे 0 to 9 लिख लेंगे, यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ ए आएगा. अब ये स्मॉल वाला फिक्स कर दिया, यहाँ पे एक बार कैपिटल आएगा, एक बार 0 मतलब ये वाले आएंगे. ठीक है, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है इसको. कितने बनेंगे टोटल पासवर्ड, 45 60 बनेंगे. हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 टू द लाइन दिस. देखो एक जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं किया था, जो सेकंड क्वेश्चन किया था, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हम ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं. देखो ये पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3, वो क्या बोल रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालो. तो ये होता है, ये पॉइंट होता है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और वो ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे. ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, लाइन क्या दी हुई है, x-6/3. तो ये वाला पॉइंट तो हमने वहाँ पे निकाल ही नहीं दिया था, ये वाला पॉइंट निकालेंगे और बस ये डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लेंगे हम. ठीक है, तो z-7/-2. इसको वैसे ही कैसे करेंगे, एक कांस्टेंट के इक्वल लेंगे, x-6/3 है, y-7/2 है, और z-7/-2 इक्वल्स टू k मान लिया. तो यहाँ पे कोई इसको p मानेंगे, इसको q मानेंगे. q कोई जनरल पॉइंट लिया हमने, जनरल पॉइंट क्या आ गया हमारा, q क्या पॉइंट आएगा फिर, क्योंकि इसी को सेटिस्फाई करेगा ना अगर इस लाइन पे लेंगे तो हम. ठीक है, तो 3k + 6 2k + 7 आया, -2k + 7 आया. Q मेरा पॉइंट आ गया. अब देखो Q को निकालेंगे कैसे, K की वैल्यू कैसे निकाली थी, इसके डायरेक्शंस और इसके डायरेक्शंस की मल्टीप्लाई क्या की थी हमने, 0 के इक्वल पुट की थी. तो वही तो हमारी, वहीं से हमारी K की वैल्यू आई थी. 0 के इक्वल क्यों पुट की थी, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर. डायरेक्शंस की मल्टीप्लाई क्या ली थी हमने, 0 ली थी. देखो
इस पी क्यू की क्या डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन ऑफ पी क्यू की क्या कैसे निकाल ली थी हमने, इसके पॉइंट में से इसके पॉइंट को माइनस करेंगे, ठीक है। क्यू का क्या है मेरा 3k+6 है, 3k+6 -1, 2k+7 -2 और -2k+7 -3 किया तो क्या आया मेरा ये पॉइंट 3k+5 आया, 2k+5 आया और -2k+4 आया, ठीक है। पी क्यू की डायरेक्शन आ गई। लाइन की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइन, डायरेक्शन ऑफ लाइन क्या है 3, 2 और -2 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगी, हमारी k की वैल्यू निकलेगी। क्या आया ये मेरा 3 से मल्टीप्लाई किया 9k+15, 2 से 4k+10 माइनस माइनस +4k -8 = 0। क्या आया ये 4 4 8 9 8 कितना आया 17k और 15 10 25 में से 8 गया कितना आया 17, तो प्लस का 17 = 0। के की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई -1। के की वैल्यू -1 पुट करो और क्यू निकालेंगे। क्यू क्या आएगा मेरा फिर वहाँ से k -1 पुट किया 6 में से 3 गया 3, k -1 पुट किया 7 में से 2 गया 5, k -1 पुट किया माइनस माइनस प्लस कितना आया 9 आएगा। निकालना क्या था द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये वाले डिस्टेंस। अब पी क्यू लगाएंगे। पी क्या दिया हुआ है मुझे, पी दिया हुआ है 1 2 3 और क्यू क्या आया मेरा 3 5 और 9। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाएंगे 3 - 1 पी क्यू निकालेंगे ना। अब हम 3 - 1 का 2 का स्क्वायर क्या आया 4 आया, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9 आया, 9 - 3 4 का स्क्वायर कितना आया 9 - 3 कितना आएगा 6 का स्क्वायर आया 36। इसका रूट करेंगे कितना आया 40, 49 कितना आया 49 का स्क्वायर रूट 7। तो कितना आंसर आएगा हमारा, कितनी आएगी हमारी परपेंडिकुलर लेंथ आएगी 7 यूनिट्स आएगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है, उसकी हाइट कितनी दी हुई है 8.4 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज आर कितना दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वो कह रहा है कि इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज। देखो एक कोन को ही मेल्ट करके स्फीयर बना रहे हैं ना, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है हमारा 1/3 πr² होता है और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है हमारा 4/3 πr³ होता है। तो इसकी आर अलग आएगी ना, इसकी आर अलग आएगी। तो ये दोनों वॉल्यूम हमें इक्वल दिए हुए हैं, तो यहाँ से हमें कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगा 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.1 का स्क्वायर दिया हुआ है, एच क्या दिया हुआ है 8.4 दिया हुआ है। यहाँ से 4/3 पाई r³, आर निकालना है हमने कैपिटल आर। पाई से पाई कैंसिल है, 3 से 3 गया हमारा। ये 4 को यहाँ से डिवाइड करेंगे क्या आया 2.1 का स्क्वायर इंटू 4 से काटेंगे 2.1 ही आएगा r³। तो ये भी क्या बन रहा है 2.1 का क्यूब बन रहा है। तो r क्या आएगा मेरा r³, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आई 2.1 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, लॉजिक क्या लगा कि भी दोनों का इसके कोन से ही मतलब मेल्ट होके बन रहा है स्फीयर, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा हमारा सेम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा P and Q are points on sides AB and AC respectively of triangle ABC। मतलब ABC कोई ट्रायंगल दी हुई है ABC, मतलब P पॉइंट दिया हुआ है AB पे, Q पॉइंट दिया हुआ है AC पे। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि AP जो है ये दी हुई है 3 सेंटीमीटर और पूरा PB कितनी दी हुई है 6, ये 3 दी हुई है, ये 6 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ से हम इसको मिला देंगे। AQ कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर दी हुई है और QC कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो देखो निकालना किस में रिलेशन निकालना है PQ, देखो PQ और BC में, PQ और BC में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिमिलैरिटी नहीं होती। देखो ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का मतलब कौन सी ट्रायंगल हमारी APQ ट्रायंगल, और ट्रायंगल कौन सी ABC वाले ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल में क्या बनेगा, सिमिलर नहीं है ये हमारी दोनों ट्रायंगल। ये वाले ट्रायंगल
और ये वाली ट्रायंगल पूरी की पूरी, ठीक है। अगर हमारे ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो कैसे करेंगे हम, ए पी अपॉन क्या आएगा, ए पी अपॉन ए बी सी की कौन सी साइड, ए बी, इक्वल टू क्या आएगा, ए क्यू अपॉन ए सी आएगा। और फिर थर्ड साइड कौन सी होगी, पी क्यू अपॉन क्या आएगी मेरी, बी सी आएगी। तो ए पी कितनी दी हुई है हमारी 3 सेंटीमीटर है, ए बी कितनी है, टोटल कितनी आई 9 आई, ठीक है। ए क्यू कितनी है हमारी 5 है, टोटल कितनी आई 15 आई। तो यहाँ से पी क्यू अपॉन बी सी आएगा। सिमिलर कैसे होगी ये पता लग गया ना आपको कि भी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे आपकी, सिमिलर होंगे। तो ये 1/3 आ गया, तो यहाँ से क्या आएगा, पी क्यू अपॉन बी सी आया मेरा 1/3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा मेरा, बी सी इक्वल्स टू 3PQ आएगा। क्या आएगा, बी सी इक्वल्स टू मेरा 3PQ। आंसर क्या है मेरा, सेकंड आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3⁴49 x प्लस अयोटा वाई 3/2 प्लस √3/2 अयोटा की पावर 100 एंड मतलब क्या दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू के वाई है, देन के इज के क्या आएगा। देखो यहाँ पे हमारा जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ से एक हमारा ओमेगा आता है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी x² प्लस x+1 के रूट आते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1/2 प्लस √3/2 अयोटा होता है। और ओमेगा स्क्वायर होता है -1/2 माइनस √3/2 अयोटा, यहाँ पे माइनस होता है। मैं ये लगा क्यों रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा ही कुछ क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मेन बात क्या होती है हमारी, यहाँ पे हमारी ओमेगा क्यूब 1 होती है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना ये, अगर आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे दोनों माइनस है ना, माइनस बाहर लूँगी तो मैं, जैसे ये 100 पावर है, अगर अंदर माइनस ले लूँगी तो बाहर इवन पावर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला देखते हैं एक बार, क्या आएगा मेरा, अंदर माइनस ले देंगे, 3/2 माइनस √3/2 अयोटा हो गया, उसकी पावर कितनी 100 है, ठीक है। अब इसको 3 को क्या करेंगे, क्योंकि चाहिए क्या, 1/2 तो सिंगल है ना, उसके साथ कोई भी टर्म नहीं है, तो इसको √3 इंटू √3 लिख लेते हैं, ठीक है। 3 को क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3 लिख लेते हैं। √3 बाहर निकालेंगे, √3 की पावर क्या निकलेगी बाहर, 100 होके निकलेगी, ठीक है। एक √3 बाहर गया, नीचे पीछे क्या बचा, √3/2 माइनस √3 बाहर गया, 1/2 अयोटा। अब देखो अयोटा किसके साथ है, √3/2 के साथ है। अब अयोटा को भी बाहर ले देते हैं, यहाँ पे पावर 100 भी है भाई, √3 की पावर 100 है, ठीक है। तो अयोटा को जब मैं बाहर लूँगी, अयोटा की पावर कितनी निकलेगी बाहर, 100 निकलेगी। और अयोटा की पावर 4 का मल्टीप्लाई है, क्या पता है अयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीप्लाई है तो 1 होता है। तो अयोटा की पावर 4 की मल्टीप्लाई होके निकलेगी, वो 1 आ गया। तो अयोटा जब बाहर लिया मैंने, तो इसके साथ अयोटा आएगा ना। देखो हम यहाँ पे क्या कर लेते, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा डिवाइड कर लेते। एक अयोटा ये गया, नीचे क्या बचा, ये बचा -3/2, नीचे अयोटा बचा -1/2, ठीक है। मैंने -1/2 सिंगल बना लिया। अब अयोटा को भी ऊपर लेके आना है। यहाँ पे देखो ये 3 की पावर 50 हो जाएगा, 50 हो गया 3 की पावर। अयोटा को मैंने ऊपर लेके जाना है, तो 1/अयोटा क्या होता है मेरा, क्या करेंगे हम, अयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई, नहीं भाई 1/अयोटा है ना, अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं और अयोटा से डिवाइड करते, क्या आएगा, ऊपर अयोटा आ गया। अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, अयोटा स्केयर की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। तो यहाँ पे अयोटा से मल्टीप्लाई की, अयोटा से डिवाइड किया, अयोटा स्केयर -1, तो माइनस माइनस +1 आएगा। √3/2 अयोटा आ गया, -1/2 और कितना आया मेरा 100 आया, ठीक है। वैल्यू किसकी बनी भी है, -1/2 √3/2 अयोटा। देखो हम ये बनाने की कोशिश कर रहे थे और बना क्या हमारा, ओमेगा बना। ये क्या बना, 3 की पावर 50। ये किसकी वैल्यू है भाई, ओमेगा की वैल्यू है ना, -1/2 प्लस √3/2 अयोटा। ओमेगा की पावर क्या आई, 100 आई। अब देखो यहाँ से ये साइड में क्या चल रहा था हमारा, 3 की पावर 4 9 x प्लस अयोटा y चल रहा था। देखो ये कैंसिल हो गया, एक 3 बचेगा यहाँ पे। ओमेगा की पावर देखो, ओमेगा की पावर 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा की पावर क्यूब मेरा 1 होता है,
कैसे लिखूँ मैं, 33 मल्टीप्लाई होके क्या आएगा 99 इंटू क्या आएगा ओमेगा, क्योंकि टोटल पावर कितनी है 100 है, तो इसको क्या ये ओमेगा क्यूब 1 हो गया, 1 की पावर 33 1 हो गया इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 100 इक्वल टू कितना आया, ओमेगा आ गया मेरा। तो क्या आया यहाँ से x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू क्या आया 3 इंटू ओमेगा आ गया। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या थी भाई मेरी, ओमेगा की वैल्यू थी मेरी -1/2 प्लस √3/2 अयोटा। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, x की x प्लस अयोटा वाई है, रियल वाला कोफिशेंट कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू आई मेरी -3/2, y की वैल्यू आई मेरी √3/2। अब उसने बोला क्या था कि भी x को x इक्वल्स टू के वाई की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे y क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे देखो, x कितना है -3/2 है, y की वैल्यू कितनी है √3/2 है, तो क्या करेंगे √3/2 बनाएंगे, 2 तो है √3/2 बनाएंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, ये वाली किसकी वैल्यू बनेगी हमारी, यहाँ पे भाई x की वैल्यू -3/2 आई थी ना, y की वैल्यू में ये 3 भी तो मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, तो क्या आएगा 3√3/2 आएगी, y की वैल्यू कितनी आई 3√3/2 आई। ठीक है, x की वैल्यू क्या थी -3/2, -3/2 √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया, तो देखो क्या वैल्यू आ रही है y की 3√3/2 आ रही है, तो क्या बचेगा x क्या आएगा -1/√3 आएगा, तो k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से k की वैल्यू आएगी -1/√3 आएगी। देखो क्वेश्चन भाई थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग ही लगा लो आप, कंफ्यूजिंग है क्यों, देखो पहले हमने क्या किया, इसको देखेंगे कि भी ये किसकी फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि भी ओमेगा क्यूब 1 होता है, अयोटा का पता होना चाहिए कि भी अयोटा कब 1 होता है, कब अयोटा स्क्वायर माइनस होता है, मतलब सारी पावर अयोटा की। यहाँ से क्या किया हमने, मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्रिएट किया हमने, पहले ओमेगा बन गया हमारा, यहाँ से ये सोल्व होके हमारी x और y की वैल्यू आई है, फिर हमने इसको इसकी फॉर्म में बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या आई k की वैल्यू आई -1/√3। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी पेपर है भैया, तो हम कई पार्ट में करेंगे इसको, तो आंसर क्या आएगा इसका 4th आएगा।